नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। बात करीब 2 साल पहले की है। एक लड़की जिसका नाम था प्रीति। उसकी आयु रही होगी करीब 20 साल। वो रोज मेरी गली से जाया करती थी। वह दूसरे घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। वह दिखने में सुंदर, छरहरी काया की स्वामिनी और पक्के से रंग की थी। मैं कई बार उससे बात करने की कोशिश करता था मगर अपने संकोची स्वभाव के कारण बात नहीं कर पाया था। मगर एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे गली से जाते हुए टोक दिया। उसने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, बताइए क्या काम है आपको? तो मैंने कहा, मुझे अपने ऑफिस में झाड़ू पोछे का काम करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप काम कर सकती हैं? उसने तुरंत उत्तर दिया कि काम तो वो कर देगी मगर सबसे आखिर में घर जाते हुए ही काम करने का समय रखना पड़ेगा। उसके घर जाने का उसका समय करीब 11 बजे दिन का रहता था, तो मैंने उसको तुरंत हाँ कर दी और अगले दिन से वो काम पर आने लगी। एक दिन जब मैं ऐसे ही उसे काम करते हुए देख रहा था तो उसने मुझसे एकदम से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? उसके एकदम ऐसे सवाल से मेरे कान खड़े हो गए और मैंने बात बनाते हुए कहा, नहीं तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर वो बोली, शायद आप मुझसे छिपा रहे हो। आप इतने सुंदर और स्मार्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। मैंने उससे कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वास्तव में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो मेरे इस सवाल पर बोली, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके इस जवाब पर मैंने झट से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर क्यों न हम दोनों ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाएं? मेरे ऐसा कहने पर वो शर्माने लगी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके साथ कहीं से भी मैच नहीं करती हूँ। मैंने कहा, मैच करने वाली क्या बात है? मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता। दिल तो किसी पर भी आ सकता है, इसमें मैच क्या करना होता है? मगर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम मुझको पसंद करती हो? वो बोली, हाँ। इतना कहकर वो फिर से शर्माने लगी। उसके इस जवाब पर मैं भी मुस्करा दिया। उस दिन तो हमारी कुछ खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब बात करने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो झाड़ू लगाते हुए मुझे देखकर मुस्कराती रहती थी और मैं भी उसकी तरफ कामुक सी नजरों से देख लेता था। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, आप समझ गए होंगे। एक दिन मैंने उसको काम खत्म करने के बाद मिलने के लिए बुलाया। जब वो काम खत्म करके गई तो बिल्कुल सामान्य सी दिख रही थी, लेकिन जब वो मेरे बुलाने पर बंठन कर आई तो मैं उसको देखता ही रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही प्रीति है। उसने एक सुंदर सा गुलाबी टॉप और उसके नीचे काली पजामी डाली हुई थी। गले में सफ़ेद चुन्नी डालकर आई थी और बाल खोल लिए थे। हल्का मेकअप भी किया हुआ था, लेकिन ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई उसको देखे तो उसको देखता ही रह जाए। वो मेरे शहर की रहने वाली तो थी नहीं, इसलिए किसी के देखने दिखाने का कोई सवाल नहीं था। उसके आने के बाद मैं उसको एक रेस्तरां में लेकर गया। वहां पर केबिन बने हुए थे। हम दोनों केबिन में बैठे हुए थे। मैंने खाने का कुछ सामान मंगवाया और फिर खाने के बाद उसकी जांघ पर हाथ रख दिया तो वो सिहर गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अब तो हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए हैं। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शर्म से नजर नीचे झुका ली। अब मैंने दोबारा पूछने की जहमत नहीं उठाई। उसकी खामोशी और शर्म ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया था। मैंने थोड़ा सा बाहर झांक कर देखा और फिर उसके गालों को पकड़कर उसके होंठों पर किस कर लिया। किस करने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को फोन लगाया। वो वहीं पर पास में ही रहता था। रूम का जुगाड़ करना था। दोस्त ऑफिस में गया हुआ था, इसलिए उसने तुरंत मेरी मंशा को समझ लिया और रूम की चाबी देने के लिए हाँ कर दी। मैं प्रीति को लेकर उसके ऑफिस के पास गया और चाबी लेकर आ गया। दोस्त के कमरे पर ले जाकर मैंने जाते ही दरवाज़ा बंद किया और प्रीति को अपनी बाहों में भरकर जोर से किस करने लगा। वो भी पहले से ही ये सब करने के ख्वाब देख रही थी, शायद इसलिए किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा था। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।